Hello, all my dear students. Today we are going to talk about interrogative kind of sentence. फर्स्टली, जैसे कि आपको पता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। इसका मीनिंग है आपको फॉर्मेशन पे विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है आपको मदद करेगी इन टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में। फर्स्टली इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो पहली फॉर्मेशन हम शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब मीन्स हैज़, हैव, और सब्जेक्ट को बीच में रख के उसके बाद में बीन रखेंगे। इसका मीनिंग यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वहां पे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट हैं, इस वजह से सब्जेक्ट आ गया बीच में। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। ओके, होपफुली यू हैव अंडरस्टूड। नाउ देयर विल बी द रूल ऑफ मेन वर्ब, V1 प्लस ING, देन ऑब्जेक्ट और टाइम को हमेशा सिंस और फॉर के साथ सबसे एंड में लिखते ही है। उसके बाद में दूसरी फॉर्मेशन है जहां मैंने सबसे पहले WH वर्ड लिखा है जो इंट्रोगेटिव की दूसरी फॉर्मेशन है। उसके बाद में आप हैज, हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट लिख दीजिए, V1 प्लस ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर के साथ में टाइम, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क को ऐड कर देना है। दो एग्जाम्पल है, इन दोनों फॉर्मेशन के थ्रू हम इनको फॉर्म करने वाले हैं। क्या तुम सुबह से यहाँ खेल रहे हो? तो आपको देख पा रहे हैं बिगनिंग में कि एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एंड आल्सो आपने आइडेंटिफाई किया कि एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, और समय के साथ में से आ रखा है। तो सबसे पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब ऐड करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो कि है तुम। तो यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब जो है हैव बीन, उसके बीच में सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव यू बीन। एक चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट बाद में नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा। उसके बाद में आप लिखेंगे मेन वर्ब, सब्जेक्ट हो चुका है उनके साथ में, मेन वर्ब है खेलना, तो प्ले लिखें, उसके पीछे ING लगाएं। फिर आप ऑब्जेक्ट लिखें हियर, और टाइम का जो ऑब्जेक्ट है सिंस या फॉर के साथ लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो समय के तौर पे आया हुआ है सुबह से। समय आप आराम से पहचान सकते हैं क्योंकि ये हमेशा से वर्ड के साथ में ऐड रहता है। तो आप लिखेंगे सिंस, और फिर आप लिखेंगे मॉर्निंग। सिंस इसलिए यूज किया क्योंकि मॉर्निंग एक पॉइंट ऑफ टाइम है एक पर्टिकुलर डे का। फिर क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। लेट्स सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। वह कब से इस विद्यालय में पढ़ रहा है? फिर से कंटिन्यूअस एंड नाउ इट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपने पहचान लिया है। ओके, यहाँ पे समय के लिए एक प्रश्न सूचक शब्द यूज किया गया है, ध्यान रखें। ये समय नहीं है लेकिन समय के लिए पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस हुआ। सबसे पहले आपको WH वर्ड ऐड करना है जो होगा व्हेन, लेकिन ये जो WH वर्ड है इसी के साथ में आया हुआ है प्रीपोजिशन से, तो इसके लिए जो सिंस बनेगा वो व्हेन के साथ में ऐड होगा। ध्यान रखें, कब से, कभी भी ऐसा लिखा हो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कब से, तो आप हमेशा सिंस व्हेन लिखें, सिंस व्हेन। ओके, अब ये पीछे इसको लगाने की आवश्यकता रहेगी नहीं, सिंस व्हेन। उसके बाद में आप हेल्पिंग वर्ब ऐड करें जो आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वह के लिए हैज बीन, सिंस व्हेन हैज, फिर आप लिखें ही, फिर आप लिखें बीन, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बीच में। उसके बाद में मेन वर्ब, पढ़ रहा है, देन यू विल राइट स्टडिंग इन दिस स्कूल, जिसे कि कहा गया है इस विद्यालय में, पीछे क्वेश्चन मार्क ऐड कर दीजिए। उसके बाद एक बहुत ही पहले हम 4 टेंस कंप्लीट कर चुके हैं और एक नया टेंस आज हम पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण टेंस है तो वो है पास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे इंग्लिश में चैप्टर्स हैं, SST में जो चैप्टर्स हैं वो पास्ट सिंपल में लिखे रहते हैं। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, पास्ट सिंपल सेंटेंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जब भी पास्ट सिंपल सेंटेंस बनाते हो दिमाग में एक ही वर्ड आपके माइंड में आना चाहिए, वो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसे कि पास्ट फॉर्म भी कहते हैं, और ये पास्ट सिंपल टेंस को बनाने वाली फॉर्म है। लेकिन इस टेंस की आपको जानकारी होनी चाहिए, सब कुछ, सारी चीजों का अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस टेंस को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस टेंस के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो एक पास्ट एक्शन को करता हुआ दिखता है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट ने पास्ट में कोई ना कोई कार्य किया है बीते हुए समय में। सबसे पहले आप इस टेंस को अगर पास्ट एक्शन से नहीं पहचान पा रहे हैं तब आप उसकी वाक्य के अंत में हिंदी पहचान देख के पहचान सकते हैं, जो कि आपको मिलेगी आ, ई, ए, या फिर आ था, ई थी, ए थे, जो एक ही बात है। अगर आ, ई, ए के साथ में समाप्त हो या फिर आ था, ई थी, ए थे के साथ में समाप्त हो, सेंटेंस पास्ट सिंपल का ही होता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी डिड होती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो भी पास्ट एक्शन होते हैं वो पास्ट एक्शन हमें पता है कि पास्ट में हुए, लेकिन उनका भी एक निश्चित समय नहीं पता चलता है हमें। जैसे हमने कहा कि महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया,
परंतु हम ये पता नहीं लगा सकते कि एग्जैक्टली क्या इस वाक्य में उसी समय ये कार्य हुआ। तो ये पास्ट सिंपल के साथ में पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहलाता है। तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल की तरह है और इसकी हेल्पिंग वर्ब मात्र एक होती है, डिड। ध्यान रखें ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ इसी वजह से आई है क्योंकि इसका यूज होगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में, क्योंकि उन वाक्यों को बनाने के लिए हमें एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। ये हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में यूज होती ही नहीं है क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब समय को नहीं दिखाने वाली है, ये सिर्फ एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों के बनाने के लिए आने वाली हेल्पिंग वर्ब है। सो इसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। होपफुली आपको समझ में आ गया हो। देखिए फिर मैंने रूल लिखा है यूज ऑफ मैन वर्ब। मैन वर्ब का हमेशा अगर पास्ट सिंपल में यूज होता है तो वो देखिए सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। सेकंड फॉर्म का आप यूज करेंगे, लेकिन साथ में मैंने ऑब्लिक करके V1 लिखाया। इसका मीनिंग यह है कि V1 हमेशा यूज होती है डिड के साथ। जब भी डिड आ जाए, चाहे वो नेगेटिव में आए चाहे इंट्रोगेटिव में आए, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें क्योंकि वहां पे डिड का प्रयोग हो गया। लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। आज हम बनाने वाले हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होने के कुछ सेंटेंस मिलेंगे। सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन तो बहुत ही ज्यादा सरल है। सबसे पहले आप लिख दीजिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आप लिख दीजिए सेकंड फॉर्म, क्योंकि यही बताएगी कि एक्शन पास्ट में हुआ है। उसके बाद आप जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लिखते रहिए। वो कल मुझसे मिला, पहला एग्जाम्पल, उसके लिए आप सब्जेक्ट लिख लीजिए ही। अब आप सेकंड फॉर्म लिखें। मैन वर्ब सबसे अंत में होती है हमेशा मिला, मिला की सेकंड फॉर्म होती है मेट। ही मेट मी एंड यस्टरडे। ओके, सेकंड वन, भारत ने वो मैच जीता या फिर जीता था। इंडिया सेकंड फॉर्म जीतने की हो जाएगी वॉन दैट मैच। स्टूडेंट्स आपको ये सारा कार्य करना है, टेंस को अच्छी तरीके से समझना है। पहले का कोई टेंस समझ में नहीं आया उसको भी आप कीजिए। मैं आपको साथ में प्रैक्टिस वर्क भेज रहा हूं दोनों का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के कुछ सेंटेंस और साथ में ज्यादातर सेंटेंस मिलेंगे आपको पास्ट सिंपल के। आपको दोनों का सॉल्यूशन करके मुझे वर्क को सबमिट करवाना है। हैव ए नाइस डे।